नानी की कहानियाँ में आपका खुश आमदीद है। आज नानी आपको एक खास कहानी सुनाएंगी। अली हसन एक तजस्सुस पसंद और दिल का नर्म लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था जो एक वसी और पुरअसरार जंगल के किनारे वाक़ था। वो हमेशा सुनता आया था कि इस जंगल में जानवर बात करते हैं, मगर उसने खुद कभी ये नहीं देखा था। एक दिन जब वो जंगल के करीब खेल रहा था, इसने एक पुरअसरार चमक देखी। इसकी दिलचस्पी बढ़ गई और वो जंगल के अंदर मज़ीद आगे बढ़ने का फैसला किया। जब अली जंगल में मज़ीद गहरा गया तो इसे एक कदीम तोता दरख्त की एक शाख पर बैठा नजर आया। इस तोते ने अली को अपनी दाना नजरें देकर कहा, खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर। जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अली हैरान हुआ और तोते से पूछा कि जानवर बात कैसे करते हैं। तोते ने बताया कि जंगल में जादू है और सिर्फ वही लोग जो साफ दिल के होते हैं जानवरों की जुबान समझ सकते हैं। अली जब मज़ीद आगे बढ़ा तो इसने एक छोटी सी चंचल गुलहरी सिया को दरख्तों के दरमियान खेलते हुए देखा। सिया ने अली को देखा और फौरन उसके पास आई। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जंगल के छुपे हुए राज दिखाती हूँ। सिया ने अली का बाजू पकड़ा और इसे जंगल के दूर दराज हिस्से की तरफ ले जाने लगी। सिया अली को जंगल के एक तारीख हिस्से में ले गई जहाँ दरख्त बहुत बुलंद और घने थे। यहाँ सिया सरगोशी करती है, ये वो जगह है जहाँ सबसे बड़ा मुइमा छुपा है। दरख्त कहते हैं कि एक खोया हुआ खजाना यहाँ छुपा हुआ है जिसे सिर्फ दलेर इंसान ही पा सकता है। अली को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वो पुरजोश था और हर चैलेंज के लिए तैयार था। अचानक साए से एक नर्म आवाज़ आई, क्या तुम खजाना तलाश करने के लिए तैयार हो? ये एक खूबसूरत हिरन था जिसके सींग सुनहरी और चमकते हुए थे। हिरन ने बताया कि खजाना जंगल के अंदर गहरे मकाम पर छुपा है, लेकिन इसे एक खतरनाक मुहिमा हल करके ही हासिल किया जा सकता है। जो भी मुहिमा हल करेगा वो खजाना पालेगा। जहां भी जाता हूँ अंधेरा अलिफाड़ जाता है। मैं क्या हूँ? अली ने गहराई से सोचा और चंद लम्हों बाद मुस्कुराते हुए कहा, ये हुआ है। हिरन ने सर हिलाकर खुश होकर कहा, तुम कामयाब हो, आओ मेरे पीछे आओ। पहेली हल होने के बाद हिरन ने उन्हें एक खूबसूरत खुला हुआ मैदान दिखाया जहां एक चमकता हुआ संदूक कदीम दरख्त के नीचे छुपा हुआ था। अली और सिया ने संदूक खोला और अंदर से सोने आ जवाहरात के बजाय बीज निकले, जादुई बीज जो किसी भी पौधे को उगा सकते थे। हिरन ने कहा, यह खजाना तुम्हें दूसरों की मदद करने और फितरत की हिफाजत करने की ताकत देगा। अली मुस्कुराता हुआ जादुई बीजों को पकड़ता है, ये सोना और जवाहरात से भी कीमती है, वो सोचता है। इसने हिरन और बात करने वाले जानवरों का शुक्रिया अदा किया और वदा किया कि वो उन बीजों को दानिशमंदी से इस्तेमाल करेगा। अली खुशी और नई हिकमत से भरपूर दिल के साथ अपने गांव वापस चला आया और जानता था कि जंगल हमेशा इसका दोस्त रहेगा। गांव वापस आकर अली ने जादुई बीजों को अपने बाग में बो दिया। वक्त गुजरने के साथ खूबसूरत दरख्त और पौधे अलिफागनी लगे, हर पौधा खास ताकत रखता था। गांव वाले हैरान और शुक्रगुजार थे। अली जानता था कि इसे ये तोहफा न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए दिया गया था, और उसने फैसला किया कि वो जंगल की जादुई ताकत को हमेशा महफूज रखेगा। इस दिन के बाद अली जंगल का मुहाफिज बन गया, इसके राज को महफूज रखते हुए, और जब भी जानवर इसे पुकारें वो उनकी मदद करता। और जब भी कोई इसे इसकी मुहिम के बारे में पूछता वो मुस्करा कर कहता, जादू जंगल में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। नानी की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।